दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, मतलब आने वाली का मतलब ये ना कि आई गई, आएगी ही भाई। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं मतलब आनी ही है, होनी ही है परीक्षा। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। देखो, पढ़ाई कैसे करें, इस तरह से कैसे पढ़ाई करें कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फालतू की बात मैं करता भी नहीं हूँ, बहुत बढ़िया बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, तो कुछ सुझाव हैं, काम आएंगे, सुन लो। जैसे आपकी जो जिंदगी है वो सुबह उठते हो तो शुरू होती है, रात में सोते हो तो वो दिन आपका खत्म हो जाता है। जिंदगी तो नहीं खत्म होती, दिन तो खत्म हो ही जाता है ना रात का। तो जब आप सुबह उठकर जाग रहे हो, जब भी जाग रहे हो, कितने बजे भी जागते हो, तो सुबह नाश्ता करते होगे, नाश्ता करते होगे ना कि नहीं करते? करते तो वही, चाय पीते होगे, दूध पीते होगे, चने खाते होगे, कुछ ना कुछ तो खाते होगे। और फिर खाना खाते होगे दोपहर का, लंच खाते होगे ना दोपहर का। इसके बीच का एक गैप होता है, सुबह नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक का जो गैप है, इसमें आप भाई लोग पढ़ो यूपी स्पेशल। अगर आपको लेखपाल बनना है, सच में बनना है, तो यूपी स्पेशल को अगर आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और नाश्ता करने से लेके खाना खाने तक का जो गैप है, उसमें आप सबसे बढ़िया यूपी स्पेशल पढ़ो भाई। 20 नंबर का है, बिना यूपी स्पेशल के किसी कीमत पे नहीं निकाल सकते आप ये एग्जाम। पैटर्न बदल चुका है, 20 नंबर का यूपी स्पेशल आ रहा है, गहराई में आ रहा है, डेप्थ में पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पूछ रहे, डेप्थ में पूछ रहे हैं भाई। पेपर देख लो आप कोई भी, तो यूपी स्पेशल पढ़ो। आप हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हो, हमारे कंटेंट से पढ़ रहे हो तो हमारे कंटेंट से पढ़ो। नहीं आप शामिल हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ो, लेकिन 2-2.5 घंटा यूपी स्पेशल पढ़ो डेली। नाश्ता से लेके खाने का जो बीच का 3-4 घंटा वो मिलता है, उसमें 2-2.5 घंटे आप पढ़ो यूपी स्पेशल। ठीक है, फिर खाना खा के थोड़ा बहुत आराम करते होगे, और दोपहर के खाने के बाद से लेके शाम को 4-5 बजे तक का जो टाइम होता है वो चाय का होता है कि नहीं होता? शाम को चाय पीते हैं 5 बजे के आसपास, 90% लोग चाय पीते ही है। अब जो लोग नहीं पीते, कॉफी लवर है, तो वो कॉफी पीते होंगे, है ना? तो खाना खाने से लेके चाय तक का जो आपका टाइम है दोस्तों, इसमें आपका 2 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्से में आप पढ़ो कंप्यूटर, यानी ये खाना खाने से लेके चाय तक का जो टाइम है 2-2.5 घंटे का होता है। इसमें आप 1-1.25 घंटे पढ़ो कंप्यूटर, और 1-1.25 घंटे आप दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ो। क्यों पढ़ो करंट अफेयर्स? क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की तैयार करनी है आपको। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स तैयार नहीं कर पाए, तो बाद में ये जो चिल्ला चिल्ला के मैराथन वीडियो बनाई जाती है ना, करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो, तुम वो वीडियो देख लोगे, क्योंकि तुम्हें करंट अफेयर्स आता नहीं है, और घंटा कुछ फंसेगा नहीं पेपर में। क्योंकि मैराथन का अपना इतिहास रहा है कि घंटा कुछ फंसता नहीं है, वो सब बेकार की बेवकूफ़ी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोपहर के खाने से लेके शाम के चाय तक के 3 घंटे 2 घंटे जो भी हैं, उसे 2 हिस्सों में बांट लो। एक पढ़ो कंप्यूटर और एक पढ़ो करंट अफेयर्स। कंप्यूटर दोस्तों 15 नंबर का है, 15 नंबर का। बिना कंप्यूटर के सारी कंप्यूटर गिरी निकल जाएगी, लेखपाल साहब नहीं बन पाओगे। मतलब साहिबा लड़की हो तो साहिबा, लेखपाल साहिबा नहीं बन पाओगी। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका जो शेड्यूल रहेगा। इसके बाद अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, चाय पी लिया आपने, चाय पीने के बाद 5 बजे से लेके लगभग 6-7 बजे तक आप कुछ मत पढ़ो। दोस्तों के संग आनंद लो, जीवन का सुकून लो, मोबाइल चलाओ खूब। हम तो कह रहे हैं रिलैक्स लो जिंदगी में, घंटे 2 घंटे रिलैक्स लो, और 2 घंटे के आसपास आप रिलैक्स लो। और रिलैक्स लेते ही लेते अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लो। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ कोई डिस्कस कर लो किसी टॉपिक पे। आप पहले से प्लान कर लो कि एक काम करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रश्न आपस में पूछ लेंगे, कोई टॉपिक डिसाइड कर लो, हंसी मजाक में, मौज मस्ती में। ये नहीं कि पढ़ाई का बोझ बन जाए, आनंद के संग डिस्कशन कर लो। आपको 5-5 मिनट की कुछ वीडियो मिलती है मेरी, छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो, समझ रहे हो? हमारी कुछ सीरीज चल रही है, टेलीग्राम पे चल रही है, टेलीग्राम पे हमारी सीरीज चल रही है, फैक्ट सीरीज कहते हैं जिसको। टेलीग्राम पे आती है, आप देखते होगे, नहीं देखते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फ्री में, फैक्ट सीरीज का आनंद ले लो। हमारी गवर्नर जनरल सीरीज आ रही है, 5-5 मिनट की सीरीज है ना ये। इन सबको इसी डिस्कशन टाइम पे आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, हंसते मुस्कुराते हो जाएंगी। तो भाई 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, तो ये ना इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करो कि मूड भी सही बना रहे और कुछ ना कुछ हल्का हल्का पढ़ते रहे। ठीक है, और ये जो नाइट का टाइम होता है दोस्तों, रात का नाइट का जो टाइम है, घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तो रात में ही पढ़ लेते होगे, 2 घंटे तो पढ़ते ही हो ना। इसको दोस्तों बांट लो अपने लिए। आप लगभग 40 मिनट के आसपास आप
हफ्ते में 3 दिन DI पढ़ लो और हफ्ते में 3 दिन 40-45 मिनट आप हिंदी पढ़ लो। ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो आपका टाइम बच रहा है उसको आप जो बची कुछ GS की चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो रात में आधा 1 घंटे देखते रहो, वो 5-5 नंबर के आने हैं। ये मैंने आपको एक शेड्यूल बताने की कोशिश करी और जिस शेड्यूल में मैंने सबसे ज्यादा फोकस करवाया यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को, क्योंकि ये 20 और प्लस कंप्यूटर 15, 35 नंबर का तो ये 2 ही हिस्सा है, बाकी तो 5-5, 10-10 नंबर के हैं, कर ले जाओगे आसानी से। मैं आपसे बार बार ये वाली बात कह रहा हूं दोस्तों, सच में मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूं, अगर आपको लेखपाल बनना है तो 6 महीने थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि आप इस भयंकर भयानक कंपटीशन में 7,994 पोस्टों के अंदर आ जाओ। नहीं तो 1 नंबर की वैल्यू से बाहर हुए तमाम लोग जिंदगी में असफल ही कह पाते हैं। और यकीन ना हो तो ऐसे कई लोग इलाहाबाद, मुखर्जी नगर में घूम रहे हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, जो पॉइंट नंबरों से रह गए, लेकिन वो आज भी बेरोजगार ही मतलब कहे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नौकरी नहीं लग पाई। इसका मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी में नहीं है तो अनएम्प्लॉय, उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो 6-7 महीने ठीक से पढ़ लो, मई जून जुलाई में एग्जाम हो ही जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो क्या बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी दोस्तों जरूर करना। ये नहीं है गिरेलम पेल मचाते चले जा रहे हो पुरानी धर्रे पे टन 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 टन, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये सब कुछ, ये सारा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया मंडे टू फ्राइडे का। ठीक है, कब बताया मैंने आपका तरीका? ये मंडे टू फ्राइडे अपनाना है आपको ये तरीका। यूपी स्पेशल पढ़ना है मंडे टू फ्राइडे, फिर कंप्यूटर, फिर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में आपको क्या करना है, वो स्मार्ट स्टडी थी। देखो क्या करना है सैटरडे संडे में। सैटरडे संडे में आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है सैटरडे संडे में। कैसे होगी प्रैक्टिस? 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो सोने पर सुहागा है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करने में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप PYQ उठा लो, PYQs उठा लो, UPSSC के PYQ उठा लो। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो UPSSC के टॉपिक वाइज PYQ उठा लो, प्रैक्टिस करो PYQs की। सैटरडे संडे आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना। ये जो मैंने शेड्यूल बताया वो सोमवार से शुक्रवार का बताया, शनिवार रविवार आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 6 महीने में आप UPSSC के PYQ कर लो या फिर प्रैक्टिस कर लो। इनमें से 2 तरीका है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लो। यकीन मानना, आप अगर कुछ मेहनत ठीक से करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना चिल्लाने वाले तो हाय 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 चिल्लाते ही रहते हैं। हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर। चिल्लाने से, मैराथन वीडियो बनाने से, लंबी लंबी बातें करने से घंटा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ही सब कुछ करना है। हम यहाँ यूट्यूब पे आकर ज्ञान दे दें, कोई और टीचर आके ज्ञान दे, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस हम लोग तरीका बता सकते हैं कि ऐसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तुम्हें ही, ये बात सच है। और ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताई है कि एक ही दिन में अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लो, क्योंकि पेपर में भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही आ रहा है। बात अगर समझ में आई हो, दिमाग के ढक्कन खुले हो, तो अपनी जिंदगी में ये 6 महीने इस तरह से फॉलो करके देखो, सुधार आएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, कोई ना कोई पेपर देते रहते हैं, इसमें भी 2-2.5 लाख दे आएंगे, सिलेक्शन में 2-2.5 लाख का होगा। खोपड़ी में बात आए तो अमल कर लेना, बाकी आपकी इच्छा। शुक्रिया।